बच्चे हम लोग आज क्लास में डिस्कस कर रहे थे ब्रायोफाइट की दो क्लासेस, दो ग्रुप इंपॉर्टेंट, एक लिवरवॉर्ट और एक मॉइसिस। लिवरवॉर्ट को हमने कल डिस्कस किया था, आज हम लोग मॉइसिस देख रहे थे। तो मॉइसिस के अंदर हम लोगों ने तीन इंपॉर्टेंट एग्जांपल देखनी थी, स्फेगनम, पॉलीट्राइकम्स और फनेरिया। फनेरिया को हम लोग डिटेल डिस्कस कर रहे हैं। प्लांट बॉडी जो होती है वो कैसी होती है, गेमेटोफिटिक और स्पोरोफिटिक। ठीक है, लाइफ साइकिल कैसा रहेगा, हैप्लो डिप्लॉन्टिक रहेगा। फनेरिया का आप लोग देखोगे ये वाला स्टेज जो होता है ये गेमेटोफिटिक स्टेज होता है और इस वाले पार्ट को हम लोग स्पोरोफिटिक स्टेज कहते हैं। तो स्पोरोफिटिक स्टेज में आपका कैप्सूल, सीटे और फुट आएगा। गेमेटोफिटिक स्टेज में लीफी स्टेज आती है इसकी। तो ये कंप्लीट प्लांट बॉडी है इसकी। ठीक है, मेन एक्सिस के बिलो क्या रहता है, राइजोइड रहेगा विच एक्ट एज अ रूट्स। ठीक है, बट रूट्स होती नहीं है, रूट लाइक स्ट्रक्चर होती है इसमें। ये स्फेगनम है, ये स्फेगनम का स्ट्रक्चर ऐसा है जिसके अबव एंथ्रीडियल ब्रांचेज होती हैं जिसने क्या बनाना होता है, मेल सेक्स ऑर्गन्स, जो मेल गैमेट्स फॉर्मेशन करेगा। और ये थोड़ा सा नीचे है ना, ब्रांच और आपके मेन एक्सिस के बीच में जो पार्ट है वो आर्चिगोनियल ब्रांच है जिसने फीमेल सेक्स ऑर्गन्स एक्ट करता है और फीमेल गैमेट बनाएगा। ठीक है, फिर आपके पास जनरल कैरेक्टर आते हैं गैमेटोफाइट के। जनरल कैरेक्टर ऑफ फनेरिया जिसको हम गैमेटोफाइटा कहते हैं, फाउंड बाय स्पोर। तो इसमें आपने स्टेप 1 देखना है बच्चे। ये जो आपका स्टेप 1 है, स्टेप 1 में हमने क्या बात की थी, प्रोटोनीमा एक स्टेज होती है, इसको हम फर्स्ट स्टेज ऑफ गैमेटोफाइट कहते हैं, विच आर नॉट विजिबल। उस पर एक स्पाइरल लीफ की ग्रोथ होती है, उसके ऊपर बड ग्रो करेगा, उसके ऊपर आर्चिगोनियम्स बनेगा और आर्चिगोनियम फीमेल सेक्स ऑर्गन कहलाता है। ठीक है, जिसने एग सेल्स बनाए। और ये जो विजिबल पार्ट है आपका प्रोटोनीमा का, तो उसको हम लोग गैमेटोफाइट स्टेज कहते हैं, लीफी स्टेज। यहाँ पर सेकंड स्टेप में आप देख रहे हैं ये थैलस लाइक बॉडी है और इसके ऊपर जो आउट ग्रोथ बड है, तो उस बड को हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज एंथ्रीडियम। क्या बोलेंगे इसको बच्चे हम लोग, विच इज़ एंथ्रीडियम। और एंथ्रीडियम मेल सेक्स ऑर्गन है, या उसको एंथ्रोजॉइड्स बनाएगा आगे जाके। ठीक है, और वाटर की हेल्प से क्या हो जाएगा, मेल सेक्स ऑर्गन जो होगा वो जो एंथ्रोजाइड रिलीज करेगा इन द फॉर्म ऑफ स्पर्म, और स्पर्म मूव करके वो किस में चले जाएगा, आर्चिगोनियम में। और ये आर्चिगोनियम जो है इसके अंदर एग सेल होगा और एग सेल में जाइगोट बनेगा जिसको हम लोग क्या कहते हैं, फर्स्ट सेल ऑफ स्पोरोफाइट। ठीक है, और स्पोरोफाइट जो है फुट, सीटे और कैप्सूल्स को कंबाइन करके हम स्पोरोफिटिक स्टेज कहते हैं इसकी। इसके कैप्सूल में इस जाइगोट की मियोसिस होगी जिसको जाइगोटिक मियोसिस कहेंगे और स्पोर बनेगा विच इज़ एन। और इसमें दो टाइप के स्पोर बनेंगे, एक मेगास्पोर और एक माइक्रोस्पोर। मेगास्पोर से क्या बना आपका फीमेल गैमेटोफाइट और माइक्रोस्पोर से क्या बना, मेल गैमेटोफाइट। तो अब हम आप लोगों को बताते हैं सेक्सुअल साइकिल ऑफ फनेरिया। देखो बच्चे, ये आपके पास क्या है, प्रोटोनीमा है। ये क्या है, प्रोटोनीमा। ठीक है, इसको हम बोलते हैं प्राइमरी प्रोटोनीमा। किसको बोलेंगे, प्राइमरी प्रोटोनीमा। ये जो पूरा पार्ट आपको दिखेगा विच इज़ प्राइमरी प्रोटोनीमा, ये कंप्लीट आपका प्राइमरी प्रोटोनीमा कहलाएगा इस कलर से। ठीक है, ठीक है, इसको हम बोलेंगे प्राइमरी प्रोटोनीमा। ये वाला पार्ट जो है ये आपका कहलाता है सेकेंडरी प्रोटोनीमा। ये अलग कलर से हम इसको बता देते हैं, ये जो पार्ट है ये कहलाता है सेकेंडरी प्रोटोनीमा, सेकेंडरी प्रोटोनीमा। ठीक है बच्चे, तो सेकेंडरी प्रोटोनीमा के जो बर्ड्स हैं, ये जो सेकेंडरी प्रोटोनीमा के ऊपर बर्ड्स हैं, है ना, कौन से, ये जो लीफी स्टेज है, लीफी स्टेज जो है। ठीक है, तो ये सेकेंडरी प्रोटोनीमा क्या बनाएगा बच्चे, आपका फीमेल गैमेटोफाइट और एक बनाएगा मेल गैमेटोफाइट। ठीक है, तो इसको हम क्या बोल रहे हैं, ये मेल गैमेटोफाइट आएगा, मेल गैमेटोफाइट, और ये आ जाएगा आपका फीमेल गैमेटोफाइट। किससे बना है ये ध्यान रखना, सेकेंडरी प्रोटोनीमा से। ठीक है, प्राइमरी प्रोटोनीमा जो था बच्चे वो इनविजिबल स्टेज थी और प्राइमरी प्रोटोनीमा ने अपने आप को चेंज करके किस में कन्वर्ट किया, सेकेंडरी प्रोटोनीमा में। और सेकेंडरी प्रोटोनीमा में बड राइज हुए और उन बड से हमारा मेल और फीमेल गैमेटोफाइट बना जिनकी पोलैरिटी n है। और ये कैसे बना बच्चे, ये माइटोसिस से बना। कैसे बना है, माइटोसिस से बना। ठीक है, क्योंकि प्रोटोनीमा n है और n से n बन गया। ठीक है, अब इसके बाद हमारे पास आता है, इसके बाद हम लोग देखते हैं बच्चे, जैसे हमारे पास ये जो फीमेल गैमेटोफाइट है, ये फीमेल गैमेटोफाइट माइटोसिस करके क्या बनाएगा, आर्चिगोनियम बनाएगा। इसमें होगी माइटोसिस। ठीक है, और इसके केस में भी क्या होगी, माइटोसिस होगी। दोनों में माइटोसिस होकर फीमेल जो है वो आर्चिगोनियम बनाएगा।
आर्चिगोनियम जिसकी पोलैरिटी n है, ठीक है, आर्चिगोनियम, इसको हम लोग आर्चिगोनियम कहते हैं। ये जो है ये हमारा फ्लास्क लाइक स्ट्रक्चर जो है इसको हम लोग क्या कहते हैं, आर्चिगोनियम, ठीक है। और इस आर्चिगोनियम के अंदर क्या बनेगा बेटा, इस आर्चिगोनियम के अंदर बनेगा एग सेल। क्या बनेगा, एग सेल बनेगा, जिसको हम आर्चिगोनिया कहते हैं। क्या बोलेंगे, आर्चिगोनिया या एग सेल, ठीक है बच्चे। इसकी पोलैरिटी क्या है, n है। और सेम यहाँ पर हम लोग बात करते हैं, मेल गेमेटोफाइट माइटोसिस करके इसके अंदर क्या बना देगा, माइटोसिस करके एंथ्रीडियम बना देगा। क्या बना देगा, एंथ्रीडियम बना देगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, मेल सेक्स ऑर्गन, जिसकी पोलैरिटी क्या होगी, n होगी। अब इसमें फर्दर माइटोसिस करके ये क्या बना देगा, माइटोसिस करके क्या बना देगा, स्पर्म बना देगा। जैसे इसने माइटोसिस करके क्या बना दिया, एग सेल बना दिया, वैसे ये माइटोसिस करके क्या बना देगा, स्पर्म बना देगा, जिसकी पोलैरिटी क्या है, n है बच्चों, ठीक है। अब इन दोनों में, एग सेल में और स्पर्म सेल में क्या होगी, फर्टिलाइजेशन होगी। इनमें क्या होगी, फर्टिलाइजेशन, और फर्टिलाइजेशन होकर ये क्या बना देगा बच्चे, जाइगोट बना देगा। और ये जाइगोट बन किस में रहा है, आर्चिगोनियम में बन रहा है, ठीक है। अब इस जाइगोट में एग और स्पर्म आ गया, और इसकी पोलैरिटी क्या है, 2n। इस जाइगोट को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चे, इस जाइगोट को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, जाइगोट इज द फर्स्ट सेल ऑफ स्पोरोफाइट, ठीक है। तो अब इस जाइगोट से हमारे पास आगे क्या बन जाएगा, इस बॉडी को हम बोलेंगे गेमेटोफाइट, और इसको हम बोलेंगे स्पोरोफाइट, ठीक है। ये हमारा आ जाएगा फुट, ये आ जाएगा सीटे, और ये आ जाएगा कैप्सूल, ठीक है बच्चे। अब इस कैप्सूल के अंदर क्या होगी, मियोसिस होगी। इस कैप्सूल में क्या होगा बच्चे, मियोसिस होगी, और मियोसिस होकर इस जाइगोट के बहुत सारे सेल बन जाएंगे, बहुत सारे स्पोर बन जाएंगे। मियोसिस किस में हुई बच्चे, मियोसिस इन कैप्सूल। तो इस कैप्सूल के अंदर क्या बन गए, स्पोर बन गए, और ये स्पोर जैसे ही बाहर निकलेंगे, स्पोर क्या है, n है, ठीक है। तो ये हर एक स्पोर से हमारा ये प्रोटोनियम बन जाएगा। समझ आए बच्चे, ये हमारा साइकिल था, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं लाइफ साइकिल ऑफ फनेरिया। इसमें आपने चीज़ें क्या याद रखनी है, जो आपने मेन पॉइंट इसमें याद रखने हैं बेटा, सिंपल कॉन्सेप्ट है, वीडियो आप लोग पॉज करके देख सकते हैं। फनेरिया का जो लाइफ साइकिल है बच्चे, हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल है। कैसा है, हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, किसका बच्चे, फनेरिया का। मॉइसिस, इससे पहले हमने जो मार्केंशिया का पढ़ा था वो भी हैप्लोडिप्लॉन्टिक था। दूसरा पॉइंट इसमें क्या याद रखोगे, मेन प्लांट इज गेमेटोफाइट, मेन प्लांट बॉडी इज गेमेटोफाइट, ठीक है बच्चे, क्योंकि मेन प्लांट बॉडी क्या है, गेमेटोफाइट है। स्पोरोफाइट डिपेंडेंट है किसके ऊपर, गेमेटोफाइट के ऊपर, क्योंकि स्पोरोफाइट फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाता है। तो ये पॉइंट भी लिख लो आप लोग, स्पोरोफाइट इज गेमेटोफाइट, स्पोरोफाइट इज गेमेटोफाइट डिपेंडेंट। क्यों बच्चे, बिकॉज दे कांट फोटोसिंथेसिस, बिकॉज दे कांट फोटोसिंथेसिस। मतलब स्पोरोफाइट जो है वो फूड सीटे कैप्सूल बना के क्या ही कर लेगा अगर आर्चिगोनियम नहीं होगा, क्योंकि आर्चिगोनियम क्या करता है बच्चे, फोटोसिंथेसिस करने में हेल्प करता है, ठीक है बेटा। तो ये हमारा कुछ बेसिक पॉइंट हैं जो आपको याद करने हैं, इसीलिए स्पोरोफाइट जो होता है वो गेमेटोफाइट के ऊपर
डिपेंडेंट होता है। ठीक है बच्चे, तो ये आपका लाइफ साइकिल था, ये आपका लाइफ साइकिल था, कुछ नहीं है बच्चे। प्रोटोनीमा स्टेज प्राइमरी जो है वो सेकेंडरी में चेंज होती है, सेकेंडरी प्रोटोनीमा के ऊपर बर्ड्स बनते हैं, लीफी स्टेज बनती है, जो विजिबल प्रोटोनीमा की स्टेज है वो आगे जाके मेल और फीमेल गैमेटोफाइट बनाता है माइटोसिस करके, फिर आगे माइटोसिस होगी तो मेल सेक्स ऑर्गन बनेंगे, फीमेल सेक्स ऑर्गन बनेंगे, उनके अंदर फिर क्या होगा बच्चे, गैमीट बनेंगे, गैमीट में फर्टिलाइजेशन होगी, जाइगोट बनेगा, जाइगोट से क्या बन जाएगा हमारा गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट स्टेज बन जाएगी, और स्पोरोफाइट स्टेज के अंदर कैप्सूल में मियोसिस होगी, स्पोर बन जाएंगे, और वो स्पोर आगे जाके जर्मिनेट होकर दोबारा प्रोटोनीमा बना देंगे। तो ये आप लोगों का बेसिक था। अब इसमें आपको रिप्रोडक्शन भी ध्यान रखनी है, रिप्रोडक्शन इन ब्रायोफाइटा। तो रिप्रोडक्शन क्या है इसकी, रिप्रोडक्शन इन ब्रायोफाइटा। एनसीईआरटी हम लोगों ने पढ़ ली थी ना बच्चे, एनसीईआरटी हम लोगों ने रीड कर ली थी। ठीक है, इसमें क्या रिप्रोडक्शन होती है, एक वेजिटेटिव होती है, वेजिटेटिव और सेक्सुअल। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में हमारे पास फर्स्ट पॉइंट आता है फ्रेगमेंटेशन, और सेकंड आएगा बडिंग। बर्ड्स बनते हैं सेकेंडरी प्रोटीन, याद रखना प्राइमरी से नहीं, सेकेंडरी प्रोटोनीमा। ठीक है, सेक्सुअल तो आप देख ही रहे हैं, गैमेट फॉर्मेशन, फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, फ्यूजन ऑफ गैमेट्स रिजल्टेंट जाइगोट। ठीक है, तो ये हमारा आज का लेक्चर था जो हम लोगों ने मॉइसिस का लाइफ साइकिल कंप्लीट डिस्कस किया है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिवीजन टेरिडोफाइट स्टार्ट कर देंगे बच्चे, और इसके रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन थे मैंने आप लोगों को सेंड किए हैं, आप लोग सॉल्व करके ग्रुप में भेज भी रहे हैं, और सभी बच्चे ट्राई करें इनको सॉल्व करने की। ठीक है, इसमें एनसीईआरटी के शॉर्ट नोट्स जो हैं वो एक बार बच्चे, ये एनसीईआरटी के शॉर्ट नोट्स हैं जिसमें हमने लीवर वॉर डिस्कस किया था। ठीक है, ये एनसीईआरटी की तरह ही है, और ये आज हम लोगों ने मॉइसिस डिस्कस किया, प्रोटोनीमा स्टेज क्या होती है। ठीक है, ये बता रहा है कि प्रीडोमिनेंट स्टेज ऑफ लाइफ साइकिल ऑफ मॉइसिस गैमेटोफाइट, इट कंसिस्ट ऑफ टू स्टेजेस, प्रोटोनीमा स्टेज, लीफी स्टेज। देखो, द फर्स्ट स्टेज विच डेवलप डायरेक्टली फ्रॉम द स्पोर, इट इज क्रीपिंग ग्रीन ब्रांच्ड फ्रीक्वेंटली फिलामेंटस स्टेज। Leafy stage, the second stage, which developed from the secondary protonema as a lateral bud. It consists of upright slender axis bearing a spirally arranged leaves. They are attached to soil through multicellular and branched rhizoid. This stage bears sex organ. ठीक है, इस पे क्या होंगे, स्टेज पे सेक्स ऑर्गन्स बनेंगे। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाय फ्रेगमेंटेशन एंड बर्डिंग इन द सेकेंडरी प्रोटोनेमा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंथ्रीडियम एंड आर्चिगोनियम्स की फॉर्मेशन होगी बच्चे। ठीक है, और आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर फनेरिया पॉलीट्राइकन्स, ये गैमेटोफाइट स्टेज है, इसकी राइजोइड मेन एक्सिस ये हमने डिस्कस किया। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, एंथ्रीडियल ब्रांच कहाँ होती है, टॉप पे होती है, और आर्चिगोनियल ब्रांचेस लोअर में। ये ब्रांचेज हैं इसकी, ये स्पेगनम गैमेटोफाइट है, और ये फनेरिया गैमेटोफाइट एंड स्पोरोफाइट स्टेज है। ठीक है, इसमें कंप्लीट स्टेज जो होती है गैमेटोफिटिक ही होती है स्पेगनम में, और इसमें गैमेटोफाइट एंड स्पोरोफाइट स्टेज देखने को मिलती है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग टेरिडोफाइट स्टार्ट करेंगे बच्चे, बट एक बार आप लोग ये अच्छे से देख लेंगे इसको। थैंक यू क्लास।